हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल से एक बड़ी खबर है। खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 बड़े अफसरों ने अचानक अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया है। इस्तीफ़ों का ऐलान तब किया गया है जब नए सरबराह डेविड बार्नी ने जासूसी एजेंसी के अंदर ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में लंदन में इजरायली एम्बेसडर को फिलिस्तीनियों और उनके सपोर्टर्स की नारेबाजी के दरमियान जान बचाकर भागना पड़ा था। इजराइल में पिछले कुछ हफ्तों में कई बार कहा गया है कि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से बड़ी तादाद में रॉकेट और मिसाइलों के हमलों का खतरा बढ़ा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज एक बड़ी खबर इजरायली मीडिया ने दी है, जिसके मुताबिक मोसाद खुफिया एजेंसी के 3 सीनियर अफसरान ने एजेंसी के नए सरबराह डेविड बार्नी के ओहदा संभालने के कुछ महीनों के बाद इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। इस्तीफ़ा देने वालों में मोसाद के टेक्नोलॉजी, एंटी टेररिज्म और गैर मुल्कों में मौजूद जासूसों से मुताल्लिक डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। मीडिया का कहना है कि चौथे बड़े अफसर का इस्तीफ़ा किसी भी वक्त सामने आ सकता है। चौथा नाम कौन हो सकता है, इस बारे में अटकलें जारी हैं, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा इम्कान है कि मोसाद में स्ट्रेटेजिक जंग डिपार्टमेंट के सरबराह इस्तीफ़ा दे सकते हैं। आपको बता दूं कि इसी साल मई में 10 से 21 तारीख के बीच 11 दिनों तक इजराइल फ़िलिस्तीन जंग हुई थी, जिसमें इजराइल को पहली बार तकरीबन 4,500 मिसाइल और रॉकेटों के हमलों का सामना करना पड़ा था। मिस्र और अमेरिका की कोशिशों के नतीजे में हुई जंगबंदी के फौरन बाद 25 मई को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के तौर पर तैनात कर दिया था। उस वक्त इजराइल के हारेट्स अखबार ने बताया था कि नेतन्याहू ने बार्निया को मोसाद के सरबराह के तौर पर चुना है, जो 2018 से एजेंसी में डिप्टी हेड के तौर पर काम कर रहे थे। उस वक्त इजराइल के सरकारी कान टीवी चैनल ने बताया था कि नेतन्याहू को मोसाद के सरबराह की तैनाती के लिए अटॉर्नी जनरल अविचाई मंडेलब्लिट से मंजूरी मिल गई है। उस वक्त डेविड बार्निया के नाम के ऐलान के साथ ही नेतन्याहू ने कहा था कि मोसाद का सबसे अहम काम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ कोई समझौता होता है या नहीं, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये मामला हमारे वजूद के इर्द गिर्द घूमता है। आपको बता दूं कि ईरान अब से पहले भी कह चुका है कि इजराइल का वजूद ख़तरे में है और सिर्फ इजराइल ही ऐसा मुल्क है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। कल की रिपोर्ट में हमने उसका जिक्र किया था। बार्निया की तकर्रुरी के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये आपका पहला मिशन है। उस वक्त बार्निया को मोसाद के चीफ के तौर पर तैनात करने के वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, ये आपका पहला मिशन है। 25 साल से मोसाद में काम कर रहे 56 साल के बार्निया ने इजरायली फ़ौज के सेरत मटकल स्पेशल ऑपरेशन फोर्स में भी काम किया है। बार्निया ने मोसाद के सरबराह योसी कोहेन की जगह ली है, जिन्होंने 2016 में ओहदा संभाला था और 5.5 साल बाद 1 जून इसी साल रिटायर हुए थे। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी की वजह से कोहेन के जानशीन का नाम सिर्फ डी लेटर से इशारा किया था। आपको बता दूं कि डेविड बार्निया ने जब मोसाद सरबराह का ओहदा संभाला था, उस वक्त भी ये अटकलें थी कि एजेंसी के अंदर बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी कि ये बदलाव किस तरह के होंगे। इजराइल ने बरसों तक अपनी ये पहचान बना रखी थी कि पूरे वेस्ट एशिया में उसकी फ़ौज और इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब अक्सर देखने में आ रहा है कि
इसराइल को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। पिछले मई महीने में होने वाली जंग में भी इसराइल की कमज़ोरी साफ जाहिर हुई थी, जिसमें 11 दिनों के अंदर गजा में हमास और जिहाद इस्लामी ने इसराइल के खिलाफ तकरीबन 4,500 मिसाइल और रॉकेट दागे थे। उस जंग में हमास की ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह ने मदद की थी और जंग का कंट्रोल रूम बेरूत में था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलाके की सतह पर हालात का जो रुख है उसे देखते हुए इसराइल को अपना वजूद ख़तरे में नज़र आ रहा है। इसराइल में मोसाद अफसरों ने ऐसे वक्त में इस्तीफ़े दिए हैं, जबकि वहाँ के सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट्स बार बार वार्निंग दे चुके हैं कि अगर अब के बाद जंग शुरू होती है तो हो सकता है कि इसराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाए। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में इसराइल के होम फ्रंट के कमांडर यूरी गार्डिन ने हुकूमत के जिम्मेदारों को होशियार करते हुए कहा था कि अगर हम हिजबुल्लाह के साथ जंग करने की सोच रहे हैं तो हमें उससे पहले हर दिन हिजबुल्लाह की तरफ से हज़ारों मिसाइलों की होने वाली बारिश से मुकाबले के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की हालत में हिजबुल्लाह इसराइल के हमले के जवाब में हर दिन कम से कम 2,000 मिसाइलों को इसराइल पर दागेगा। इसराइल के वजूद में आने के बाद से अब तक तेल अवीव, अशदोद और मुल्क का साउथ का इलाका गजा के साथ मई में हुई जंग में पहली बार सबसे ज़्यादा मिसाइलों का निशाना बना था। इसी साल अक्टूबर में एक इजरायली हिस्टोरियन यूसी क्लीन हलेवी ने कहा था कि अगली यकीनी जंग में 2.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल इसराइल को तबाह कर देंगे। उन्होंने इजरायली अखबार मारियो में छपे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि इसराइल के खिलाफ तबाहकुन जंग यकीनी है, जिसमें हर दिन 3,000 मिसाइल इसराइल की तरफ फायर किए जाएंगे। पहले के समीकरण यानी ताकत का बैलेंस बदल चुका है, जिनमें कहा जाता था कि इसराइल की जंग दुश्मनों के पाले में होगी, लेकिन अब सिक्योरिटी रिपोर्टें बताती हैं कि ये जंग इसराइल के दिल में होगी। इसराइल की अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत सी रिपोर्टों में कहा गया है कि तबाह करने वाली जंग नॉर्थ में गुशदान से साउथ में इलात शहर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और इसराइल के सारे इलाकों पर हज़ारों मिसाइलें बरसेंगी और इसके अलावा इसराइल के बॉर्डर से लगी बस्तियों पर भी ज़मीनी हमले होंगे। यूसी क्लीन हालेवी ने लिखा था कि सिक्योरिटी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की लीडरशिप में अलग अलग तरह के 2.5 लाख मिसाइल इसराइल को निशाना बनाएंगे, जबकि हर दिन 3,000 मिसाइलें इसराइल को निशाना बनाएंगी। हेलियवी ने जोर देकर कहा था कि ये बड़ी और फैली हुई जंग यकीनी तौर पर होगी, लेकिन उसका वक्त तय नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि खुलकर ये बात कहनी चाहिए कि इस जंग की वजह से इजरायली सरकार तबाह हो जाएगी, ठीक उसी तरह जिस तरह हालिया एक दहाई के दौरान इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया और यमन में हुआ है। आपको बता दूं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दिसंबर 1949 में इजराइल की नेशनल खुफिया एजेंसी के तौर पर कायम हुई थी। शुरू में इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन था। यह फौजी खुफिया एजेंसी, अमन और इंटरनल सिक्योरिटी वाली एजेंसी शिन बेट के अलावा ख़ास खुफिया एजेंसियों में से एक है। विकिपीडिया के मुताबिक मोसाद खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने, सीक्रेट ऑपरेशंस और टेररिज्म मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। इसके डायरेक्टर सीधे और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जवाब देते हैं। इसका सालाना बजट तकरीबन 10 अरब शेकल जो 2 अरब 73 करोड़ अमरीकी डॉलर के बराबर है, उसका अंदाज़ा है और यह समझा जाता है कि इसके लिए तकरीबन 7,000 लोग सीधे काम करते हैं, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मोसाद का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट खुफिया मालूमात का इकट्ठा करने वाला है, जिसे गैर मुल्कों में जासूसी करने के कई पहलुओं का काम सौंपा गया है। इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले डिप्लोमेट के तौर पर और गैर सरकारी लोगों के तौर पर काम करते हैं। सियासी कार्रवाई और कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट दूसरे मुल्कों की खुफिया एजेंसियों और ऐसे मुल्कों के साथ काम करने के लिए जिम्मेदार है जिनका इजराइल के साथ कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा मोसाद में एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जो खुफिया मालूमात पर काम करता है और मोसाद की सरगर्मियों के लिए मशीनें बनाने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट भी मौजूद है। आपने देखा कि मई में हुई जंग के बाद इजराइल में कितनी बेचैनी है। खुफिया एजेंसी में अफसरान इस्तीफ़े दे रहे हैं।
ایسے وقت میں جبکہ اسرائیل کے ایکسپرٹس خود یہ مان رہے ہیں کہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو اس میں اسرائیل کو ہزاروں اور لاکھوں میزائلوں اور راکٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ واقعات ایک خاص طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔